अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अच्छी बातें में आपकी खिदमत में कुछ और बातें लेकर पेश हुई हूँ। आज का हमारा मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइए कि आपको हमारे मौजू और हमारी बातें कैसी लगती हैं। आज दरअसल आपको हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर और उनकी बहन हज़रत खौला बिनते अज़वर की बहादुरी का एक किस्सा सुनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान था जिसे दुनिया ज़र्रार बिन अज़वर के नाम से जानती थी। ये एक ऐसे इंसान थे कि इस दौर में दुश्मन उनके नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फौजें ज़र्रा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरीन हज़रत ज़र्रा तो दरकिनार अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो इनके पीछे धूल नजर आती थी और उनके आगे दुश्मनों की लाशें। इतनी फुर्ती, इतनी तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर निकल जाते थे। उनकी बहादुरी पर बेशुमार मर्तबा हजरत खालिद बिन वलीद को तारीफ करने और इनाम कराम देने पर मजबूर किया। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रोमियों की लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंगे इजनादीन जारी थी। हजरत ज़र्रार हस्बे मामूल मैदान में उतरे और सफ़े आरा दुश्मनों पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी तेजी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़े चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने इन्हें अपने दरमियान देखा तो इनको नरगे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हजरत ज़र्रार को कैद कर लिया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हजरत ज़र्रार को आज़ाद करवाने के लिए हिदायत देने लगे। इतने में उन्होंने एक नकाबपोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मनों की फौज पर हमला आवर होने जा रहा है। इस सवार ने इतनी तनखूबी और गजबनाकी से हमला किया कि उसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हजरत खालिद इसके वार देखकर और शुजाअत देखकर अश उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सबने लाइल्मी जाहिर की कि वो नहीं जानते। हजरत खालिद ने जवानों को उस सवार की मदद करने को कहा और खुद भी मदद करने उस सवार की जानिब लग गए। घमासान की जंग जारी थी। कभी हजरत खालिद बिन वलीद इस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करता। हजरत खालिद इस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमला और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हजरत खालिद ने पूछा, ए सवार तू कौन है? लेकिन इस सवार ने फिर जवाब देने के बजाय रुख बदलकर दुश्मन पर हमला हुआ। और तीसरी बार हजरत खालिद ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ए बहादुर तू कौन है? तो नकाब के पीछे से निस्वानी आवाज आई कि मैं ज़र्रार की बहन खौला बिनते अज़वर हूँ और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हजरत खालिद ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। हजरत खालिद ने कहा, आपको आने की क्या जरूरत थी, हम थे आज़ाद करवाने के लिए। तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमानों और हजरत खौला ने मिलकर हजरत ज़र्रार को आज़ाद करवा कर दम लिया। कहने का मकसद ये है कि इस्लाम खून और कुर्बानियों के दरिया में तैर कर पहुंचा है। इसकी कदर करें, जज्बा जहाद को जिंदा रखें कि जब तक जहाद था हम मुसलमान हमेशा गालिब रहे। जब जहाद छूटा तो मुसलमानों पर जवाल आया। कम से कम अपने बच्चों के नाम उन इस्लाम के हीरोज के नाम पर रखें ताकि उन्हें पता चले कि उनका नाम किस नाम पर है और नाम का असर शख्सियत पर भी पड़ता है। और उनकी तरबियत ऐसे करें कि इस्लाम को मुस्तकबिल रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सकें। कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी की तलबगार हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।